मित्रों, श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का वर्णन तो होता ही रहता है और इनकी लीलाओं के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता है। लेकिन आज हम श्री कृष्ण की लीलाओं का नहीं, आज हम श्री कृष्ण के जीवन की कई अनजानी और रहस्यमयी बातों को जानेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक दिव्यास्त्र व देव्यास्त्र के रूप में तीनों रूप में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक अस्त्र केवल दो ही थे। पाशुपतास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा व सौतेली माँ रोहिणी थी, जो कि नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के अंतिम समय तक ना तो उनके कोई भी बाल सफेद हुए थे और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण के साथ जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकांशा था, जिसे आज विध्वंसिनी देवी के नाम से पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा के बारे में महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि इनका उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गीत गोविंद और प्रचलित जनश्रुतियों में ही मिलता रहा है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर और नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा के अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में ही पूरी कर ली थी। कलारी पट्टू का पहला आचार्य भी श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर और प्रसंहारक सेना बन चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक था। उनके घोड़ों के नाम शैव, सुग्रीव और मेघपुष्प और बलाहाक था। भगवान श्री कृष्ण की स्किन का रंग मेघ शामिल था और उनसे एक बहुत ही मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण देखने में लड़की के समान दिखते थे, लेकिन युद्ध के समय वो बहुत कठोर हो जाते थे और बहुत भयानक दिखाई देते थे। ऐसे ही लक्षण कर्ण और द्रौपदी के अंदर भी थे। प्रचलित ऐसी मान्यताएं हैं जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था और दांडिया रास का आरंभ भी इन्हीं से माना जाता है। साधारण लोगों में ये भ्रम हो गया था कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण इस विधा में सर्वश्रेष्ठ पारंगत थे। ये बात तब सिद्ध हुई थी जब मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा का स्वयंवर था, जिसे जीतना बहुत कठिन था। इस समय कर्ण और अर्जुन दोनों हार चुके थे। तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद करके लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। और इस बात से यह भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, अर्जुन नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के कई अभियान किए और उनका संचालन भी किया, जिनमें सबसे ज्यादा भयंकर युद्ध रहे महाभारत, जरासंध और काल यवन के साथ हुआ युद्ध और नरकासुर के विरुद्ध भी जो युद्ध हुआ था। ये तीनों ही युद्ध महाभयंकर युद्धों में से एक। इतना ही नहीं मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णो ज्वर का प्रयोग करके विश्व का सबसे पहला जीवाणु युद्ध भी किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का
सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने ही अपने सबसे विनाशक शस्त्र का इस्तेमाल करना चाहा था। सुदर्शन चक्र और पाशुपास्त्रास्त्र निकाले थे, लेकिन जिसे देवताओं के हस्तक्षेप के कारण रोक दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों को मार दिया था और मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को अपने हथेली के प्रहार से ही काट दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना करवाई थी, एक थी द्वारिका और दूसरा था इंद्रप्रस्थ। भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपट्टू की नींव रखी थी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने ही भगवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी है, जो आज मानवता के लिए बहुत बड़ा संदेश है और हमेशा रहेगी भी। मित्रों, ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ उनकी रहस्यमयी बातें हैं। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो जानने के लिए अभी बाकी हैं। तो मित्रों, ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी किसी और ज्ञान से भरी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के